नमस्कार। परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय प्रभु परम पिता परमेश्वर की शरण में सहस्रार्ध प्रणाम करते हुए मैं जीवन क्षेत्री भरद्वाज असम की पावन धरा विश्वनाथ नगरी से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का अभिकर्ता आप सभी यूट्यूब के दर्शकों को तहे दिल से नमन करता हूँ। आज एक नई बात लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चलो, बहुत दिन हो गया, कोई वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, इसके लिए फिर आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो का शीर्षक ये है कि कर्म का फल किसी भी तरह इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। कर्म को से इंसान पीछा नहीं छुटा सकता कभी भी। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म का फल आपको ढूंढ ही लेगा। जिस तरह एक बछड़ा अरबों गायों में अपनी मम्मी को ढूंढ लेता है, अपनी गाय को माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म भी कर्म फल को ढूंढ लेता है और कर्म भी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। बहुत पुराने समय की बात है। गांव से 3 दोस्त रोजी रोटी के चलते पैसा कमाने के लिए शहर की ओर यात्रा किए। उन्होंने तीनों दोस्तों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते रहे। निरंतर कार्य करने के पश्चात उन लोगों को बहुत अच्छी खासी पैसा उन्होंने कमाया, इनकम किया, बहुत सारा पैसा अर्न किया। लगभग 12 साल अपने गांव से दूर रहकर किसी दूसरे राज्य में जाकर उन लोगों ने पैसा कमाया, और जितना भी पैसा उन लोगों का कमाया हुआ पैसा था, वो पूरा पैसा इकट्ठा उन लोगों ने संभाल के रखा था। करोड़ों रुपया बन गए थे वो पैसा। अब घर आने की बारी आई तो उन्हीं 3 दोस्तों में से एक दोस्त के मन में विचार आया कि ये करोड़ों रुपया, अगर ये 2 दोस्त नहीं रहें तो ये करोड़ों रुपया मेरे हो सकते हैं। इन करोड़ों रुपए का मैं मालिक बन सकता हूँ। उसके मन में ये लालसा आई तो उसने क्या किया कि जब तीनों दोस्त खाना खाने को बैठे थे तो उसने जिसके मन में ये बात सोचा जिसने, तो उसने उन दोनों के खाने में जहर मिला दिया और उन दोनों दोस्त को ख़त्म कर दिया, ताकि उसको वो करोड़ों रुपया प्राप्त हो सके और वो अकेला उस करोड़ों रुपए का वारिस बन सके। प्लानिंग के मुताबिक वो सक्षम रहा, प्लान उसका सफल बना। दोनों दोस्त चले गए और वो करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। फिर वो करोड़ों रुपया लेकर गांव आया, अपने घर आया। घर आके उसने ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, हर चीज़, जो चीज़ पैसे से हो सकता है उस चीज़ को उसने किया। शादी की, बच्चे हुए, बच्चा बड़ा हुआ, बहुत हंसता खेलता जीवन उसका चल रहा था। बच्चे को पढ़ने के लिए US उसने भेजा। वहाँ पे उसके बच्चे को भयानक बीमारी छाई। US में उसने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, उसका चिकित्सा करवाया, बच्चे को ठीक नहीं हुआ। 1-2 साल US में चिकित्सा करते समय उसका ज़मीन गया, जायदाद गया, घर गया, जो भी उसके बचे पैसे थे FD सारे चले गए। वो मानो कि रोड पर आ गया। तो उसका बच्चे को US से फिर वापस भारत में लाया गया। लाके उसको ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। बच्चे को गोद में लेकर वो सहलाते हुए बहुत दुखी था, चिंतित था, बोल रहा था कि भगवान ये क्या सज़ा दे रहे हो। एक समय था जब मैं बहुत अमीर था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया उधार भी है, क्या दिन देखना पड़ रहा है। तभी उसके गोद में बैठा हुआ वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और बोलता है कि दोस्त, तूने जो हम लोगों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपया हमारी मेहनत की कमाई को छीन लिया था, मैं तेरे बच्चे के रूप में आकर वो पैसा तो छीन लिया, साथ ही साथ और ऊपर से उधार भी दे रहा हूँ। मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको तूने जहर दे के ख़त्म कर दिया था। कहकर वो उसका बेटा भी चला गया।
दोस्तों, कहानी के जरिए मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही अकर्म से कुकर्म से आपको प्राप्त हुआ धन तनिक सुख दे सकता है, कुछ दिन के लिए सुख दे सकता है, कुछ दिन समाज में उच्च स्थान दे सकता है, लेकिन वो जब आपसे वापसी मांगना चालू करे ना, तब बड़े भयानक दिन देखने पड़ सकते हैं। इसके लिए किसी से ना डरे, सिर्फ अपने नियत कर्म से डरे और अच्छा कर्म करे, क्योंकि कर्म क्या है ना, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। जैसे मैं आज अभी YouTube वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये YouTube वीडियो नहीं बना रहा होता तो घर पे पढ़ा रहा होता, कहीं बैठ के कोई पुस्तक अध्ययन कर रहा होता या बच्चों के साथ खेल रहा होता। बिना कर्म के तो कोई नहीं बचता। इसके लिए अच्छा कर्म करे। कर्म और कर्मफल सिद्धांत ही पूरा इंसान के जीवन को चलाता है। और चाहता हूँ इस कहानी से आप लोगों को अच्छे कर्म करने के प्रति आप अगर प्रेरित हो, अच्छा लगे तो और भी दोस्तों के साथ मेरी इस छोटी सी कहानी को शेयर करें। मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी और उत्साह बढ़े। और मैं सीख रहा हूँ और जैसे जैसे सीखता हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी कुछ बातें मैंने जो सीखी है वहाँ से आप लोगों को क्या दे सकता हूँ ये सोचता हूँ, और नई नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। सबका जय हो, आपका समय मंगलमय हो, जय हो।